मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बेटा क्लास जो 8th है हमारी ज्योग्राफी का जो लेसन फर्स्ट है, ठीक है, रिसोर्सेज, उसकी बुक वर्क करवा रहे हैं, ठीक है। उसकी पीडीएफ भेज दी जाएगी, तो एक बार समझा देती हूँ ब्लैक बोर्ड पर। पहला है एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, द एयर वी ब्रीथ एंड द फूड वी ईट आर कॉल्ड गिफ्ट्स ऑफ। तो ये क्या आएगा इसमें? ऑप्शन बी, नेचर। जो हम हवा ले रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, वो सारी गिफ्ट्स है नेचर की दी हुई गिफ्ट्स है, ठीक है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम ब्लैंक वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज होते हैं टाइम के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं, मतलब उनकी आर्थिक मूल्य हो जाता है उनका, ठीक है। इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, इसमें ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। थर्ड है, ब्लैंक एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल इज अनदर पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। अनदर पोटेंशियल रिसोर्सेज अल्टरनेटिव वे में कौन सा आएगा बेटा? बायोफ्यूल, जैव ईंधन, ठीक है, जैव ईंधन। तो इसमें ऑप्शन बी है। क्या है? बायोफ्यूल मतलब जैव ईंधन, ठीक है। आगे है, विंड एंड सोलर एनर्जी आर ब्लैंक रिसोर्सेज। विंड एंड सोलर एनर्जी है, ये पोटेंशियल रिसोर्सेज है, मैंने बताया था आपको भी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा। द यूज ऑफ रिसोर्सेज शुड बी सस्टेनेबल होना चाहिए। रिसोर्सेज का यूज सस्टेनेबल होना चाहिए, ताकि हम अपनी प्रेजेंट की नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सके और फ्यूचर के लिए उसको सेव करके रख सके, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सिक्स्थ में है, एयरक्राफ्ट एंड मशीनरी आर सम एग्जाम्पल ऑफ। पता है भी कौन से रिसोर्सेज है? ये ह्यूमन मेड है, ह्यूमन के द्वारा बनाए हुए। तो ऑप्शन ए आएगा इसमें, ठीक है। अब आता फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स। हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कहाँ से उनको सेटिस्फाई करते हैं? नेचर से करते हैं। फर्स्ट में आएगा नेचर। सेकेंडली है, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज यूजफुल इन मेकिंग द ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल इज। कोई भी ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है वो क्या होती है? रिसोर्स होती है, ठीक है। अगला है, द यूज ऑफ रिसोर्सेज शुड बी। अभी जो एमसीक्यू में किया था हमने वही है। रिसोर्सेज का यूज कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल, ताकि उसको प्रेजेंट की नीड भी उससे सेटिस्फाई की जा सके और फ्यूचर के लिए भी वो सेव की जा सके। अगला है, ये भी एमसीक्यू में आया था, ब्लैंक एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल इज अनदर पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये बायोफ्यूल। अगला है, बायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ सच एज। बायोटिक रिसोर्सेज में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो इंक्लूड होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया है, हमने इन्होंने टू फिल इन द ब्लैंक्स पूछे हैं, तो हमने इसमें भर दिया बेटा फ्लोरा। फ्लोरा क्या होती है? प्लांट लाइफ। और सेकेंडली है फौना, ये होती है एनिमल लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है, द वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग मिस यूज इज नोन एज। मतलब हमें अपनी बुद्धिमत्ता से रिसोर्सेज का यूज करना है और मिस यूज को अवॉइड करना है, वो क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है रिसोर्सेज का, ठीक है। आगे है ट्रू फॉल्स। पहला है, वी यूज गिफ्ट्स ऑफ नेचर फुलफिल अवर डेली नीड्स। हमें अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए नेचर जो गिफ्ट्स दे रखे हैं अभी अपनी नेचर ने, प्रकृति ने, उनका यूज करना चाहिए। तो बात सही है, ट्रू, कि हमें अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही क्या करना चाहिए? उनका यूज करना चाहिए, नेचर के गिफ्ट्स का, ठीक है। हमें उनका मिस यूज नहीं करना चाहिए, तो ये ट्रू है,
सेकेंडली है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, अब टूल्स और टेक्नोलॉजी है, उनको क्या चाहिए, भी नेचुरल रिसोर्स चाहिए उनको अच्छे से बेस्ट वे से बनाने के लिए भी, और भी अच्छे ढंग से उनको और अच्छा यूटिलाइज रिसोर्सेज बना सके। तो ये बात सही है, ट्रू। थर्ड है रिसोर्सेज दैट आर डिप्लेटेड एंड कैन नॉट बी डेवलप क्विकली आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये कहता भी रिसोर्सेज जो एक बार खत्म हो जाते हैं और उनको जल्दी से डेवलप नहीं किया जा सके, तो ये कहता भी वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो ये बात क्या आएगी बेटा, गलत है, ये वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स। फोर्थ है रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर एंड द सनलाइट आर यूबिक्विटियस। तो जो हर जगह पाए जाते हैं उनको मैंने बताया था भाई वो क्या होते हैं, यूबिक्विटियस होते हैं। ठीक है, तो एयर सनलाइट ये हर जगह पाई जाती है, इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है। फिफ्थ में है वाटरफॉल्स विंड एंड सोलर एनर्जी आर ह्यूमन रिसोर्स। ये वाटरफॉल विंड एंड सोलर एनर्जी क्या है, ये पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये फॉल्स। इनडिस्क्रिमिनेट एंड अनसाइंटिफिक यूज करेंगे हम रिसोर्सेज का तो उनकी कमी तो आएगी बेटा। ठीक है, तो ये क्या बात है, ट्रू। अब आता है मैच। मैच है बेटा, पहला है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल को हम किससे मैच करेंगे, बायोफ्यूल ऑप्शन ई है अल्टरनेटिव फ्यूल में आएगा। ये मैंने आपको अभी एमसीक्यू में भी करवाया था, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी करवाया था और ये तीसरी बार आ चुका है। ठीक है, आगे है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कैसे कर सकते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स को किस तरह कंजर्व कर सकते हैं हम, तो ऑप्शन सी है, पहला है कंजर्वेशन, सॉरी सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो भाई हम कैसे कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन सी आएगा अवॉइडिंग मिसयूज, मिसयूज को अवॉइड करके। ठीक है, ऑप्शन सी देख लेना बेटा, इसमें अवॉइडिंग मिसयूज आएगा। थर्ड है अबॉयोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, अबॉयोटिक रिसोर्सेज ये किससे मैच होगा, ये ऑप्शन बी से आएगा, जैसे सॉइल है, एयर है, सनलाइट है। ठीक है, ये अबॉयोटिक क्या होते हैं, जिनमें मतलब लाइफ फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन बी है ये। आगे है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में ये भी आपके उसमें आया था, एमसीक्यू में आया था, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ह्यूमन के द्वारा बनाई जितनी भी रिसोर्सेज है वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गए। जैसे इसमें ऑप्शन एफ है ये। ठीक है, जैसे एयरक्राफ्ट है, मशीनरी है, बिल्डिंग्स है, ह्यूमन के द्वारा ये बनाई गई है। ठीक है, आगे ह्यूमन रिसोर्सेज, तो इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज में ऑप्शन डी सोशल एंड कल्चरल सेटअप। और 6 नंबर पे है पोटेंशियल रिसोर्सेज। आपको पता है ये भी आया था इसमें अभी। ठीक है, ट्रू फॉल्स में आया था। ठीक है, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज में बेटा इसमें ऑप्शन ए आएगा इसमें। ठीक है, वाटरफॉल विंड एंड सोलर एनर्जी। ठीक है, ये आपको बुक वर्क इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और ये आपको अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, और बुक में फिलअप करनी है। थैंक्स बेटा।